बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि करबला में यजीदियों ने किस बेरहमी से हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के लख्ते जिगर 3 माह के बेटे हज़रत अली असगर को तीरों से छन्नी कर दिया। शिमर बिन ज़िलजोशन ने 3 दिन तक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पानी बंद कर रखा था, जिस पर बड़ों ने तो सब्र का दामन ना छोड़ा, पर बच्चे प्यास से तड़प उठे। मैदान करबला में जब बारी बारी सब शहादतें पा रहे थे तो जिगरे गोशा रसूल हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि है कोई जो मेरी मदद करे। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ुबान मुबारका से ये सदा जारी हुई तो ज़मीन व आसमान की हर चीज़ हरकत में आ गई। ज़मीन फट गई, आसमान हिलने लगा और आसमानों से फरिश्ते तशरीफ़ ले आए, जिन्होंने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के सामने अपने आप को पेश कर दिया। जिन्हों ने कहा कि ए नवासे रसूल, हमको हुक्म करें, हम हाजिर हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि ये सदा बस इंसानों के लिए है। तमाम इंसान आप रज़ी अल्लाह अन्हा की सदा पर मुस्कुरा रहे थे कि एक छोटा सा बच्चा झूले से गिर जाता है। हजरत रुबाब उस बच्चे को हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के पास लाकर फरमाती हैं कि जब आपने सदा बुलंद की तो झूले से मेरा असगर गिर पड़ा। वो आपकी तरफ हरकत करने लगा और ये देखिए, इसके होंठ खुश्क हो चुके हैं। 3 दिन से प्यासा है, माँ का दूध 3 दिन की प्यास से खुश्क हो चुका है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने हज़रत अली असगर को पानी पिलाने के लिए हज़रत रुबाब रज़ी अल्लाह अन्हा से इजाज़त तलब की कि मैं अभी इसको पानी पिलाकर लाता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा अपने जिगर के टुकड़े हज़रत अली असगर को लेकर मैदान करबला में आते हैं। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने यजीदी लश्कर से कहा कि तुम्हारी जंग तो नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, लेकिन इस छोटे बच्चे का क्या कसूर है? इस छोटे बच्चे को पानी पीने दो, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? यजीदी ग्रोह की तरफ से आवाज आई, ए हुसैन, पानी तुम खुद पीना चाहते हो और नाम इस बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हो। यजीदी लोगों ने कहा कि अगर ये बच्चा खुद अपने लिए पानी मांगेगा तो हम इसको पानी पीने की इजाज़त दे देंगे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने अली असगर के ऊपर से अपनी चादर हटाई और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने अली असगर को अपने बाजू पर बुलंद किया तो हज़रत अली असगर खुदा के हुक्म से बोल पड़े कि मैं खुदा के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैंने 3 दिन से पानी नहीं पिया। अली असगर की सदा से फौज हरकत में आ गई, हर तरफ कहराम बरपा हो गया। उमर बिन साद और शिमर ने कहा कि ऐसे तो हमारी फौज बगावत पर उतर आएगी। यजीदी फौज की तरफ से आवाज़ बुलंद हुई कि हरमला तीर चला, हरमला तीर चला। हरमला के पास जो जानवरों के शिकार के लिए तीर था, हरमला ने वो तीर इमाम अली असगर की तरफ बुलंद किया, लेकिन तीर चला न सका। शिमर ने उससे कहा कि ऐ डरपोक, तीर चला। तीर बहुत ही तेज था और 3 कोनों वाला था। उसने तीर चलाया। तीर की एक नोक इमाम अली असगर की कमर पर लगी, दूसरी नोक उनके बाजू पर और तीसरी नोक इमाम अली असगर के कान में लगी। तीर इतना तेज और वजनी था कि इमाम अली असगर का जिस्म चीरते हुए हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बाजू पर जा लगा। तारीख गवाह है कि हजरत अली असगर का खून अपने बाबा हजरत सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा के बाजू और हाथों पर पानी की तरह बहने लगा। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा अपने जिगर के टुकड़े इमाम अली असगर को अपने हाथों में उठाकर खैमे की तरफ आए तो हजरत बीबी ज़ैनब ने अर्ज किया कि या हुसैन, मेरे अली असगर ने पानी पिया। बीबी ज़ैनब के ये अल्फाज सुनते ही हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने अपने बाजू से कपड़ा हटाया और इमाम अली असगर को ज़ैनब के हवाले कर दिया। अली असगर की लाश देखकर बीबी ज़ैनब रोने लगी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन ने फरमाया कि बीबी ज़ैनब, सब्र का दामन हाथ से ना छोड़ो। खुदा की मर्जी यही है जो हमारे साथ हो रहा है। हमारी जानें कुर्बान करने से ही मेरे नाना हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन बचेगा। आओ हम अली असगर की कब्र खोदते हैं और अली असगर को ज़मीन के हवाले कर देते हैं।
حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے خیمے کے پیچھے حضرت علی اصغر کی قبر کھود کر ان کو کربلا کی گرم زمین کے حوالے کر دیا۔ جیسے ہی امام علی اصغر کو دفن کیا گیا تو ہر طرف خون کی نہریں بہنے لگیں۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو بیبیوں کے خیام جلائے گئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر لڑنے والوں کی گردنیں کاٹی جانے لگیں۔ یزیدی فوج نے تمام سادات کی گردنیں ان کے پاک جسموں سے الگ کر دیں۔ پھر عمر بن سعد نے کہا کہ کوئی سر باقی تو نہیں رہ گیا۔ ایک ظالم اور بدبخت نے کہا کہ ایک سر رہ گیا ہے، وہ ہم کو نہیں ملا، وہ سر کہاں ہے؟ شمر نے کہا کہ اب کس کا سر باقی ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے سب سے چھوٹے بیٹے کا، جسے ہم نے تیر مار کر شہید کیا تھا۔ اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس بچے کو کہاں چھپا دیا ہے۔ شمر نے اپنی ساری فوج کو حکم دیا کہ زمین پر نیزے مارو اور علی اصغر کے سر کا سراغ لگاؤ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو کس جگہ دفن کیا ہے۔ یہ بدبخت لوگ کربلا کی زمین پر نیزے مار مار کر حضرت امام علی اصغر کے سر کو تلاش کرنے لگے۔ آخرکار ایک جگہ پر تیر لگا اور وہاں سے امام علی اصغر کا جسم یزیدی لوگوں کو مل ہی گیا۔ یزیدی فوج خوشیوں سے رقص کر رہی تھی تو بی بی زینب رضی اللہ عنہا نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کر کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیے آپ کی امت ہمارے ساتھ کیا سلوک کر رہی ہے۔